हाय एवरीवन। सो बेसिकली गाइस हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक कोर्स बेस्ड ऑन कंप्यूटर सिस्टम्स कंप्यूटर्स। सो इस कोर्स में हम देखेंगे बेसिक्स जो होते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स के, और जो आपके बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके काम आएंगे बेसिक्स। ठीक है। सो बेसिकली व्हाट इज ए कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? आपने क्या समझा है कंप्यूटर सिस्टम के बारे में? एक कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट इज प्रोग्राम्ड, जो प्रोग्राम की हुई होती है टू एक्सेप्ट इनपुट डेटा। उस इनपुट डेटा को प्रोसेस करती है और हमें आउटपुट डेटा देती है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। कोई भी मशीन जो ऐसा काम करेगी उसको हम कंप्यूटर बोल सकते हैं। ठीक है। सो एक कंप्यूटर, उसके साथ एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है, और एंटायर जो होता है, ये एंटायर एक सिस्टम को हम बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में बेसिकली होता क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं एक कंप्यूटर सिस्टम में? एक सीपीयू होता है जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। मेमोरी होती है इसमें। एक कुछ इनपुट डिवाइसेस होते हैं और कुछ आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। एंड देयर इज स्टोरेज डिवाइसेस आल्सो इन द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। ये कंप्यूटर सिस्टम में कंपोनेंट्स होते हैं। और इन कंपोनेंट्स में यस, कंप्यूटर सिस्टम के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं? जैसे हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर्स हो सकते हैं, डेस्कटॉप्स हो सकते हैं, लैपटॉप्स होते हैं, टैबलेट कंप्यूटर होता है, या एक स्मार्टफोन जो हमारे पास होता है, हमारी जेबों में होता है, हर किसी के पास होता है, उसको भी हम एक कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। ये बेसिक डेफिनेशन है कंप्यूटर सिस्टम की। तो अब कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या है, कौन सा? बेसिकली जो हम सिलेबस फॉलो कर रहे हैं इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे आप जेके एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जेके पीएससी के लिए बेसिक कंप्यूटर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या रेलवेज के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या एसएससी के किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम बेसिकली जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं इसके लिए, वो एक बेसिक एनसीईआरटी कोर्सेज है। जो बेसिक एनसीईआरटी बुक्स है ना, फ्रॉम फिफ्थ सिक्स टू ट्वेल्थ, हम वही कोर्सेज फॉलो कर रहे हैं। और जो भी हम इंफॉर्मेशन अपने इन लेक्चर्स में देंगे, वो एनसीईआरटी बेस्ड होगी सारी इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो बेसिक ये एक इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर है, जो कंप्यूटर सिस्टम का आर्किटेक्चर है। इट वाज गिवन बाय वॉन न्यूमैन। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, वॉन न्यूमैन एक साइंटिस्ट का नाम था, कंप्यूटर साइंटिस्ट का नाम था। तो इनके इनका आर्किटेक्चर बहुत ही फेमस है, और ये बेसिक आर्किटेक्चर होता है कंप्यूटर सिस्टम्स का। अकॉर्डिंग टू दिस आर्किटेक्चर, एक कंप्यूटर में क्या होता है? एक कंट्रोल यूनिट होता है, सीपीयू में सीपीयू होता है, एक सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या होता है? एक कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इस एएलयू में क्या, कंट्रोल यूनिट में क्या होता है? ये कंट्रोल सिग्नल्स पास करता है। ठीक है। पूरा कंट्रोल ये कंप्यूटर सिस्टम को यही करता है। एएलयू में क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें क्या होते हैं? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इसमें होते हैं। ठीक है। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इसमें परफॉर्म होते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होते हैं? सीपीयू में रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स में वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर, जैसे एमएआर है, ठीक है, मेमोरी एक्सेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर। ठीक है। ये टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स हम डिटेल वीडियो में पढ़ाएंगे कि रजिस्टर्स के क्या डिफरेंट टाइप्स है, और इनका अलग अलग क्या काम है, इनका अलग अलग फंक्शनैलिटी क्या है इन सब की। ठीक है। तो इनके लिए एक डिटेल अलग से वीडियो आएगी। ठीक है। तो ये हो गया आपका सीपीयू। और क्या होता है हमारे पास? इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक है। इनपुट हम देते हैं यूजुअली थ्रू कीबोर्ड एंड माउस, आउटपुट हम यूजुअली ऑब्टेन करते हैं ऑन स्क्रीन। ठीक है। आल्सो जो अगर टच स्क्रीन हो गया होगा ना आपके लैपटॉप पे या आपके मोबाइल पे, तो उससे भी हम इनपुट डिवाइस कंसिडर कर सकते हैं, तब तो उससे भी, वहां से भी हम इनपुट दे सकते हैं। और क्या होते हैं हमारे पास? मेमोरी। मेमोरी में क्या होता है हमारे पास? डेटा एंड प्रोग्राम्स। ठीक है। ये है हमारा बेसिक वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर डायग्राम। ठीक है। उसके बाद हमारा सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें क्या क्या होता है? सीपीयू से क्या हम करते हैं? सीपीयू की फंक्शन क्या है? ये क्या परफॉर्म करता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस में आते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑपरेशन, जो कैलकुलेटर प्रोग्राम, जो कैलकुलेटर हमारा आपका बेसिक कैलकुलेटर जो भी फंक्शंस परफॉर्म करता है, उनको हम बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एंड होता है, और होता है, नॉट होता है, ठीक है, जोर होता है, एक्सॉर होता है, नॉर होता है। ठीक है। दीज आर लॉजिकल ऑपरेशंस।
और होते हैं हमारे पास कंट्रोल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, जो हमारे पास कंट्रोल सिग्नल्स परफॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई इंटरप्ट आया, फॉर एग्जांपल कोई इंटरप्ट आया, कोई किसी सॉफ्टवेयर ने काम करना बंद कर दिया, तो कोई इंटरप्ट आया मेरे सिस्टम में, तो वो कंट्रोल सिग्नल सीपीयू से कंट्रोल सिग्नल जाएगी उस पर्टिकुलर चीज को, उस पर्टिकुलर आउटपुट डिवाइस को या उस पर्टिकुलर इनपुट डिवाइस को, जिससे उस सॉफ्टवेयर का इफेक्ट पड़ेगा, तो वो अकॉर्डिंगली वो अपनी फंक्शन स्लो करेगा या फास्ट करेगा, जो भी रिक्वायरमेंट उस टाइम होगी। ठीक है, तो ये आपने कंपोनेंट्स देख लिए। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, ये सब आपने देख लिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या थे, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। हमारे पास कौन कौन से बेसिक इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं। इस वीडियो में हम बेसिक पे जाएंगे, तो डिटेल वीडियोस इसके आगे आ जाएंगे। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास जैसे एग्जांपल्स है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, ये सब आप लोगों को पता ही है। आउटपुट डिवाइसेस में जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ब्रेल डिस्प्ले। ठीक है, दीज आर आउटपुट डिवाइसेस। ओके, जैसे ये है आपके इनपुट डिवाइसेस, माउस है, ओसीआर है, कीबोर्ड, स्कैनर, ट्रैक बॉल, एमआईसीआर, टच पैड, टच पैनल है, जॉयस्टिक है, या बारकोड रीडर है। दीज आर इनपुट डिवाइसेस। तो ये है आपके आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, दीज आर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, और आउटपुट डिवाइसेस से हम क्या परफॉर्म करते हैं, हमें आउटपुट दिखता है या हम आउटपुट को ऑब्टेन करते हैं इससे। ठीक है, तो इसमें एक और चीज है, जो बेसिकली जो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम डेटा देते हैं ना, वो टेम्परली स्टोर होता है इन रैम। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में वो स्टोर हो जाता है, वो स्टोर रहता है। ठीक है, अगर आपको परमानेंट यूज, अगर आपको वो इनपुट, अगर आपको मतलब परमानेंटली स्टोर करना होगा ना कंप्यूटर में, तो आपको वो परमानेंट स्टोरेज में रखना होता है। ठीक है, वो आपको हार्ड ड्राइव पे रखना होता है, या एसएसडी होती है आपके कंप्यूटर सिस्टम्स में, तो वो आपको उस पे स्टोर करना होता है। लेकिन वो टेम्परेरी, फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग रैम में रहता है। ठीक है, इसी तरह आपके पास है आउटपुट डिवाइसेस, जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, हेडफोन्स है, जीपीएस लोकेटर्स है, प्लॉटर्स है, स्पीकर्स है, ये सारे आपके आउटपुट डिवाइसेस है। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं ये सारे। ठीक है, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस। तो यूजुअली हमारे पास दो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ज्यादातर यूज होते हैं, जैसे हमारे पास होता है या प्रिंटर या होता है मॉनिटर। ठीक है, आजकल होता है हमारे पास जो 3D प्रिंटर्स होते हैं। ठीक है, जो इनपुट ऑब्टेन करते हैं, या जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के इन द फॉर्म ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स आउटपुट्स हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो दीज आर दीज इनके बारे में भी एक डिटेल वीडियो होगी 3D प्रिंटर्स में भी, हमारी 3D प्रिंटर्स के रिगार्डिंग हमारी चैनल पे, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स।